Yes. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ, देखो एक होता है एटॉमिक मास इज मास ऑफ सिंगल आइटम, वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन यूनिट डाल्टन, या फिर अदर नेम फॉर डाल्टन इज AMU, right? You express either in Dalton or in AMU. So if I say atomic mass of carbon is 12 Dalton या फिर 12 AMU, बराबर ना? Then molecular mass is mass of single molecule, right? तो molecular mass of methane CH4 कितना होगा? एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, कितना होगा? 16 डाल्टन, बराबर है? या फिर 16 AMU. ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल मतलब कितने? 6.022 इंटू 1023 एटम्स, उसको बोलते क्या इतना बताओ मुझे सिर्फ, और मॉलिक्यूल्स, व्हाट वी कॉल दैट मास एज Molar mass. मोलार मास. ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलार मास? मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, Per राइट? mole. ओके, तो यहाँ पे लिखा है मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास लिखा है, मोलार मास क्या लिखा है? मॉलिकुलर मास. तो मॉलिकुलर मास बोला तो क्या होना चाहिए यूनिट? AMU या फिर डाल्टन. तो यहाँ पे ऑप्शन सी बराबर है 28 का आंसर. कुछ डाउट है आपको यहाँ पे तो बोलिए. ये समझा या नहीं समझा? अच्छा. सिंपल क्वेश्चन है ये. Okay, if you are single atom, the mass of single atom is expressed in AMU, or you can also say Dalton. Mass of single molecule also expressed in AMU या फिर Dalton. Okay, atomic mass is mass of single atom, molecular mass is mass of single molecule. But if you have 1 mole of atoms or 1 mole of molecules, the mass of 1 mole मतलब mass of 1 mole of atoms or molecule is called as the molar mass. It is expressed in gram per mole. तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी. ओके, क्लास 29 इजी है, सबको आता है डेफिनेशन. क्विकली आंसर. Option C, mole. Moles, right? 1 mole is collection of 6.02 to 10 power 23. तो 29 का आंसर ऑप्शन सी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. और अमोनिया का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? प्लस आज आंसर, आपको कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3, राइट? हाँ, तो उसका मोलार मास क्या होगा? मोलार मास का सिंबल लिखते हम लोग कैपिटल M, राइट? तो मोलार मास अमोनिया इज N+3H, बराबर ना? N कितना होता है? 14, H इज 1, आंसर आएगा 17 ग्राम पर मोल, बराबर है? ओके, एंड प्लस Yes. हाउ मेनी मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स गिवन इज, नंबर ऑफ मोल्स 0.5. 5 पूछा कि आपको मास पूछा, राइट? ओके, कुछ रिलेशन है मोल मास और मोलार मास में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलार मास, बराबर. जब नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, आपके मोल्स कितने हैं? 0.5. उसका मास कितना में मालूम है? व्हाट इज मोलार मास अमोनिया? 17. कितना आंसर आएगा? तो W इज इक्वल टू 17 इंटू 0.5 ग्राम. 0.5 मतलब 1/2 होता है, राइट? Yes. 8.5 ग्राम. ऑप्शन A. 30 का A. कैसे? क्या सिंपल है, या ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, राइट? तो उन्होंने मास पूछा है, आपने मोलार मास कैलकुलेट किया, आपको नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दिया था, ठीक है? मोल्स दिया तो हम लोग मास फाइंड कर सकते हैं, और मास दिया तो हम लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, अगला 31 आपको ट्राई करो, देखता हूँ, मैं रुकता हूँ आपके लिए. क्वेश्चन 31 आराम से करना. 31.
प्लस यहाँ पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है। 31 में क्लोरीन के Ions. मॉलिक्यूल की Ions. बात हो रही है। प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, क्लोरीन आइटम Cl, क्लोरीन आयन Cl माइनस, बराबर ना? दिस इज मॉलिक्यूल, Yes, sir. हाँ सर. दिस इज एटम ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज आयन ऑफ क्लोरीन, राइट? Ion. क्लोरीन का मोलर मास है 71, राइट? ग्राम पर मोल। क्लोरीन के एटम का मास कितना होगा? 35.5 होगा ना? Yes, sir. और बड़ी मास ऑफ क्लोरीन में एक एटम का 35.5, सॉरी 1 मोल एटम का 35.5 ग्राम पर होता है। क्लास इतनी बड़ी क्लोराइड आयन का मास क्या होगा? थोड़ा सोच के देना है, इसका मास कितना होगा आयन का? क्लोराइड आयन का मास कितना होगा क्लास? उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? निग्लिजिबल आपका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल स्मॉल। तो क्लोराइड आयन का मास भी कितना होगा? 30.5 ग्राम ही होगा, राइट? 35. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ना के बराबर होता है, राइट? Yes. तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम का मास इतना ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, बराबर है? हाँ क्लास, बोले नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन Molar mass. Molar mass. तो क्लोराइड का गिवन मास कितना है? 8.5 ग्राम, राइट? एंड क्लोराइड का मोलर मास कितना है? 35. 35.5. तो आपको समझा दोनों भी 35.5 क्यों है? ये समझा या नहीं समझा? Yes, पहले sir. बताओ मुझे। समझा sir. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? निग्लिजिबल स्मॉल, राइट? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे या नहीं लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्लोराइड आयन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 35.5, सॉरी गिवन मास कितना? 8.5, राइट? क्वेश्चन में आएगा, हाँ 8.5 है, 8.5 ग्राम है। एंड मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल है, बराबर ना? तो 8.5 on 35.5 कितना होता है? आई थिंक 8.5 on 35.5, 8.5 to the 17 to the नहीं, हाँ 17 to the 35 कैलकुलेशन करते हैं। 8.5 डिवाइडेड बाय 35, इसका आंसर आएगा 0.242। अगर आप लॉग बुक कैलकुलेटर से करोगे 0.242 मोल, राइट? हाँ ठीक है, वो करने की जरूरत भी नहीं है क्लास, 0.242 मोल, ठीक है? नंबर ऑफ, हाँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी रखता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऐसे रखते हैं इसको, तो ये भी रखेंगे तो भी चलेगा। 8.5 क्योंकि नीचे आंसर उन्होंने 35.5 प्लस ग्राम ग्राम कैंसिल, राइट? ऊपर यहाँ पे मोल रहेगा, बराबर ना? हाँ क्लास, क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर मालूम है आपको? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मालूम है आपको कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन किसी को मालूम है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन बच्चों लोग? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कितना है बोलो? 17। 2,8,7, राइट? 2,8,7, बराबर। हाँ प्लस अगर हम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? 2,8,8, बराबर ना? 8. प्लस एक क्लोराइड के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक क्लोराइड के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक क्लोराइड आयन ऐसे लिखता हूं मैं, एक क्लोरा एक Cl माइनस आयन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 8. एक होते हैं, 18. राइट? 8 होते हैं वैलेंस शेल में। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लास्ट शेल में, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल। हाँ. क्या बोला है? द नंबर ऑफ वैलेंस, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब? देखो क्लोरीन का 3 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लास उन्हें किसकी बात कर रहे हो? सिर्फ लास्ट शेल की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। तो क्लोरीन के एक क्लोरीन आयन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? Yes. आपके पास कितने क्लोरीन है बोलो? आपके पास कितने क्लोरीन है? 8.5, बराबर ना? 8. अपॉन 35.5 मोल, बराबर। Yes. Yes, sir. अगर मल्टीप्लाई करो किससे? एवोगैड्रो नंबर से, आपको नंबर ऑफ क्लोराइड मिलेंगे, हाँ या ना? ठीक है, Yes, मैं sir. यहाँ पे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे करता हूँ, ये थोड़ा पहले करना चाहता।
तो आपके पास कितने मोल्स है क्लोराइड के? 8.5 डिवाइडेड बाय 30। 8.5. therefore number of chloride ions, therefore number of chloride ions हम लोग लिखते चलो, मैं आपको ना बहुत डिटेल में बता। सिंस 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, राइट, मतलब कितने आयंस बोलो? 6.022 इंटू, पता ना सब लोग को मालूम है ना 1 मोल कितना होता है? 20 से 23 Cl माइनस, राइट। देयरफॉर आपके पास कितने मोल्स है? 8.5 डिवाइडेड बाय 8.5 divided by 35.5. 5 इज इक्वल टू कितना? x क्लोराइड आयन, राइट। फॉर Yes. एग्जांपल x क्लोराइड आयंस, अब आपके पास कितने क्लोराइड आयंस है? x इज इक्वल टू 6। ओके, इस अभी उन्होंने इस नंबर को ना क्या नाम दिया है? Na नाम दिया है, ठीक है, चलेगा ना? Yes. 6 उन्होंने नंबर को नाम दिया Na मतलब अवेलेबल नंबर, सिर्फ नंबर क्या पे उसका उनका नाम लिखा है। तुम लिखते हो यहाँ पे 8.5 डिवाइडेड बाय 35.5 इंटू Na, तो आपके पास इतने क्लोराइड आयंस है, बराबर है? ओके क्लास, हमने अभी देखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2,8,7 क्लोराइड आयन कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है, राइट। तो Cl बिकम Cl माइनस 2,8,8। तो क्लास एक क्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक के 8 है, राइट। तो अगर मेरे पास एक क्लोराइड आयन होता, अगर मेरे पास एक क्लोराइड आयन होता तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लास आपके पास कितने क्लोराइड आयन है बताओ मुझे, आपके पास कितने क्लोराइड आयन है? इतने हैं ना? आपके पास कितने क्लोराइड है? Yes. या हाँ या ना? Yes. देयरफॉर 8.5 डिवाइडेड बाय 35.5 इंटू Na, इतने अगर आपके पास क्लोराइड आयंस है तो आप उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 35.5 इंटू Na इंटू 8। प्लस कैलकुलेशन करते हैं इसका, 8.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 35.5, 1.91। प्लस कौन सा आंसर इसके सबसे क्लोज है बोलो? विच आंसर इज वेरी क्लोज टू दिस आंसर? ए बी सी डी में से तो देखो, हमेशा आपको एग्जैक्ट आंसर आना जरूर है, उसका सबसे क्लोज आंसर आपको देखना है। चेक A. करो आपके पास ए, तो 1.91 इज अप्रॉक्सिमेटली 1.9, तो आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा। मतलब आपको ये समझा या नहीं समझा पहले बताओ मुझे, ये क्लियर है या नहीं? ये कंसेप्ट कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, हमारे पास कितने क्लोराइड्स के मोल्स है, राइट। हमने फाइंड किया हमारे पास क्लोराइड के कितने मोल्स है। क्लास नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो हमें पता चलेगा हमारे पास एक्चुअली कितने क्लोराइड आयंस है। एक क्लोराइड के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो अगर आपके जितने क्लोराइड आयंस है तो उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए। प्लस आपको सच में समझा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या फिर अब बोल दो नहीं समझा, थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँ? आपका जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बोलो। थर्ड का ऑप्शन ए आपको क्लियर है, हाँ या ना? हाँ. यस और नो? Yes. हाँ ना बोलो, मैं आगे बढ़ूँ। यस, ओके। हाँ क्लास 32 इजी है, आप ट्राई करो। 32 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 32 क्लास गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एयू, राइट। क्लास गोल्ड का मोलर मास कितना है? उन्होंने दिया है, कितना दिया है? 197। क्लास में उसका यूनिट नहीं लिखा, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलर मास? ग्राम पर मोल, बराबर है। और उन्हें गोल्ड का मास कितना दिया है? गोल्ड का मास कितना दिया? 39.4 kg। एक ही क्वेश्चन में kg एंड जी चलेगा या नहीं चलेगा? एक जगह पे ग्राम, एक जगह किलोग्राम, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं सर। क्लास नहीं चलेगा ना, यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे किलोग्राम नहीं चलेगा, या तो दोनों ग्राम होना चाहिए, तो दोनों किलोग्राम। हम लोग क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम करेंगे। कैसे करेंगे? 39.4 इंटू 10⁻³
ग्राम। बच्चे बराबर है, बोलो। प्लस नंबर ऑफ मोल्स, क्लास नंबर ऑफ मोल्स क्या था फॉर्मूला, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास। क्लास ये फॉर्मूला तो एकदम गिवन मास अपॉन मोलार मास, बराबर ना। ओके, उन्होंने गोल्ड का मास कितना दिया है, 197, राइट, ग्राम पर मोल। और आपका गोल्ड का मास कितना है यहाँ पे, 39.4 इंटू 10⁻³ ग्राम, बराबर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन अगर करना है हम लोग अप्रोक्सीमेशन, तो क्लास ये बताओ 197 को हम अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे, 197 को सर क्लास ये भी होता है। सर हाँ? सर आपने बोलो। सर आपने ये मतलब W की जगह फिर से M उल्टा का कर, वैल्यू लिखा। उल्टा लिखा ना, आई एम सॉरी। हाँ, सॉरी 39 पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए ना, थैंक यू। हाँ, ये मास उल्टा लिखा था मैंने, हाँ, अपॉन 197, राइट, ग्राम पर मोल। थैंक यू सो मच। 39.4 को अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हो, बोलो। 39.4 को अप्रोक्सीमेटली, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना है, बोलो। 39.4, एवरीवन, क्लास कोई तो बोलेगा। क्या ऐसा भी हम लोग करना पड़ता है, 40। रियल कैलकुलेशन करना। 40, हाँ। 197 अप्रोक्सीमेटली कितना, 197 अप्रोक्सीमेटली 200, राइट। प्लस ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा मोल, राइट। तो प्लस 4 फायदा 20, बराबर ना। प्लस 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 0.2, बराबर है। तो 0.2 इंटू 10⁻³ मोल। प्लस ये ठीक है, आपको समझा इतना या नहीं। 40/200 कितना होता है, 0.2 होता है, राइट। हाँ, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मोल। प्लस हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स का फॉर्मूला एनीबॉडी, हमने लिखा है, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू, या फिर आपको सिंपल लॉजिकली करना है, फॉर्मूला बाहर नहीं करना है, तो 1 मोल में कितने आइटम्स होता है, जल्दी। 0.022 आइटम्स, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मोल में कितने आइटम्स होंगे, 6 आइटम्स होंगे, बराबर ना बच्चे लोग। अगर 1 मोल में इतने आइटम्स होते हैं तो इतने मोल्स में कितने आइटम्स हैं, सिंपल है ये। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फिर प्लस 0.2 को हम डायरेक्टली 200 को नहीं लेते हैं। ले लो ना, चलेगा। करो तुम, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन जैसा इजी पड़े वैसा करो। ये सब तुम लोग का ये है एक्सपर्ट, है तुम लोग उसको कैसे रखते हो, ठीक है। तो 200 लेते हैं, चलो। इंटू 6.022, तो अब कौन सा आएगा। ओके, मैं इसको 200 लूँ, आपने बोला वैसे। 1204.4 इंटू 10⁻23। क्लास अगर पावर शिफ्ट करोगे तो इसको मैं 1.204 करता हूँ, तो कितना शिफ्ट किया पीछे, 3, तो यहाँ पे पावर 3 से बढ़ा, 10⁻26 हो जाएगा। ऑप्शन है 10⁻26 का, कोई ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ऑप्शन। सर ऑप्शन डी क्लोज आ रहा है। नहीं डी नहीं, डी एग्जैक्ट आंसर है बच्चे लोग। अभी इसको हम लोग ना 12.044 करता, राइट। तो 10 से कितना हो जाएगा, मैंने जान हाँ दिया। सर, ऑप्शन डी। इसको हम लोग 12 पॉइंट करते ना, 12 पॉइंट, तो 12.04 करते। क्लास कितने पॉइंट शिफ्ट किया हम लोगों ने पीछे, 2 शिफ्ट किया ना, 2 शिफ्ट किया, देखो 2 शिफ्ट किया। मैं यहाँ पे 0 और 4 के पहले यहाँ पे पॉइंट डाला मैंने, देखो। तो पॉइंट 2 शिफ्ट, 2 जगह, 2 पिच में 2 जगह पीछे चला गया, राइट। तो मुझे पावर 2 से बढ़ाना पड़ेगा, राइट ना, ये समझ सकते हो ना सबको। सर तो 10⁻25। तो क्लास ये सबसे क्लोज कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी डी। ना, ऑप्शन डी। और देखो हमें अप्रोक्सीमेटली क्या, क्लास अगर इसको 39.4 और 197 लेके करते हैं तो क्लास आपका ये का क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब आपको इतना कैलकुलेशन करने में टाइम ही नहीं होता। तो क्लास जब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इस मेथड को हम लोग, अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या बोलते हैं बोलो,
अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा आसपास कर देते हैं नंबर के, समझा। तो 32 का आंसर आएगा अपना डी। एनी डाउट हियर? आपको 32 में कोई डाउट है? नो सर। ओके गुड। हाँ प्लस 33 देखो। हाँ प्लस ये क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का है। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस अभी। ओके इसका टेंशन आप फिलहाल मत लो, तो आपको नेक्स्ट एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है आपको सीखोगे। क्लास एक्चुअली क्या होता है, जेडब्ल्यू का पेपर जब सेट होता है तो आप 11th एंड 12th से डिस्टिंक्शन नहीं होता। तो आपको कुछ चैप्टर 11 के चैप्टर 12 के साथ क्लब और 12 के चैप्टर 11 के साथ क्लब करते हैं। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? तो इसलिए अगर आपको फिलहाल पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या क्या है मालूम नहीं रहेगा, उसका टेंशन मत लो आप। ओके जब 12 में पोटेशियम फेरोसाइनाइड समझेगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर टाइम बिंग मैं आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिख के देता हूँ, K4 Fe CN6 प्लस ये फॉर्मूला पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं, एक पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा आपको 12th स्टैंडर्ड में। तो ये इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आप बोलोगे कैसे पता चला इसका नाम ऐसे, तो क्लास उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, एक पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर आपको समझेगा ये ऐसा नाम क्यों है। प्लस अभी आपको फॉर्मूला दिया तो आपको आगे का पार्ट आना चाहिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड द मास ऑफ सर कार्बन 32 का कौन सा ऑप्शन है? 32 का देखो ना, 12.04 10.25 ऑप्शन क्या था वो, डी। डी था ऑप्शन 32 का। फिर 32 का, हाँ ये पूरा सॉल्व किया, आपको पूरा देखना है इसका सोल्यूशन। देखो ये नो सर। नहीं देखना, समझा आपको 32 समझा आपका यस क्वेश्चन क्या सर। है, समझा ना पक्का? ओके यस। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 वो देख रहे हैं। द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके प्लस अभी मुझे एक फॉर्मूला देख के बताओ, ये पूरा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, राइट? एग्री, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। हाँ प्लस एक मॉलिक्यूल में अगर मेरे पास एक मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड होगा, एक मोल या मॉलिक्यूल हो, मेरे पास अगर एक मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड होगा, बस डोंट वरी, ये प्रैक्टिस से आपको ये सब आना शुरू हो जाएगा। अब पहले ही इसको मतलब डायरेक्टली आप बोलोगे ये सब डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस लगेगा। तो 1 मोल ऑफ K4Fe CN6, 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं। प्लस कितना कार्बन है बोला मुझे, एक मोल में होता तो उसमें कार्बन कितना मोल है बोलो, देख के बोलो। एक मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कितना मोल कार्बन है? सिक्स। कितना है? जल्दी जोर से बोलो, बराबर बोला बोलो। 6 मोल ना, बरा ना? एक मिनट बच लो। हेलो 1 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कितना मोल होता है कार्बन का? 6 मोल कार्बन। तो आपके पास कितना पोटेशियम फेरोसाइनाइड है बोलो, आपके पास कितना पोटेशियम फेरोसाइनाइड है बोलो क्वेश्चन में? 0.5 मोल ना, क्वेश्चन पढ़ो, आपको कितना पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया हुआ है? 0.5। तो 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड
में आपके पास कितना मोल कार्बन होगा बराबर। प्लस करो कैलकुलेट कितना होगा कार्बन, तो 6 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 6 5 30, तो 6 इंटू 0.5 कितना आएगा, 3 मोल आएगा बराबर। चलो हाँ या ना, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक देखो, उसके बाद का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो चेक करो, ये बार आ रहा है। यस और नो? Yes. ओके प्लस व्हाट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज ओके। सबसे पहले कार्बन का मोलर मास कितना है, कार्बन का मोलर मास एनीबॉडी, ये तो आपको बाहर होना चाहिए अभी तक। कार्बन का मोलर मास कितना है somebody, what is molar mass of carbon? क्लास कार्बन का मोलर मास 12 ना, बाहर नहीं आपको। तो हमने लास्ट टाइम लिस्ट लिखा था मोलर मास सबका। कार्बन का मोलर मास कितना है 12 ग्राम पर मोल। मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes. तो फॉर कार्बन मोलर मास कितना है 12 ग्राम पर मोल। व्हाट इज फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। हाँ तो आपके पास कार्बन के मोल कितने हैं 3 है, कार्बन का मोलर मास कितना है 12 है, तो कार्बन का मास कितना होगा बोलो। What is value of W? 36. W is equal to 36 ग्राम बराबर। मोलर पर मोल कैंसिल हो जाएगा बराबर ना। ऑप्शन है आपके 36, ऑप्शन डी। प्लस थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, डोंट डाउट क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंथी है आपके लिए स्टार्टिंग में, पर ये प्रैक्टिस से आप आराम से कर पाओगे सब लोग, डोंट वरी अबाउट इट। ओके इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। क्लास एक नीट में पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछा गया नीट का 2018 का क्वेश्चन है। ओके एक 4-5 मिनट लो, आप खुद सोचो क्वेश्चन 35 का आंसर क्या होना चाहिए, जस्ट गो थ्रू। Sir, I think option C. क्यों क्यों लगता है ऐसा तुम्हें? Sir, आप आंसर कोई भी दो, बस का पीछे लॉजिक बताओ मुझे। क्यों सी बच्चों? ठीक है तो सबसे पहले वाटर के बारे में एक चीज सुनो। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। क्या बोला मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 gram. ये आपको बाहर करना 1 ग्राम पर ml। तो क्लास व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मास, ऑप्शन आप ऑप्शन एक ही बात करते हैं, ठीक है। ओके ऑप्शन एक ही, वाटर का मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला मास का, वॉल्यूम इनटू, फॉर्मूला मतलब को मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फॉर्मूला कभी सुना आप लोगों ने? व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बराबर। द वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉरी मास इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बराबर ना। हाँ प्लस वाटर का वॉल्यूम कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन, देखो ऑप्शन ए में वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है। प्लस आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है
18 ml. ml. और वाटर डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, राइट? 1 gram. ml पर ml कैसे होगा? तो 18 into 1 कितना होगा 18 ग्राम, बराबर ना? तो वाटर का वेट कितना है 18 ग्राम. 18. Plus how to find number of moles? Number of moles is equal to given mass upon molar mass, right? Molar. हाँ, क्लास वाटर का मोलर मास फॉर वाटर, मोलर मास कितना होगा 15. वाटर H2O ना, तो 2H and 1O. तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो इट विल बी 18 ग्राम पर मोल. ओके. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, बराबर है? तो वाटर का गिवन मास 8, आपका वाटर का मास 18 ग्राम है और उसका मोलर मास भी 18 है, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 1. तो आपका आंसर आएगा 1 मोल. प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10 raised to 23 into n. n into, वेरी गुड, 6.022 into 10 raised to 23. Into, मैं इसको ना into n. इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ, चलेगा? n into na चलेगा ना? हाँ, उस नंबर का नंबर वैल्यू है na. हाँ, तो आपका n का लिए कितना है यहाँ पे 1 है, राइट? तो 1 into na, तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए का एवोगैड्रो नंबर. ओके. क्लास अभी ऑप्शन बी की बात करते हैं. क्लास बी में कितना वाटर है आपके पास 0.18 ग्राम वाटर, राइट? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है मास अपॉन मोलर मास. तो वाटर का मास कितना दिया उन्होंने 1.8 दिया, राइट ना? और वाटर का मोलर मास हमने फाइंड किया कितना 18 ग्राम पर मोल. तो क्लास ग्राम ग्राम कैंसिल, तो क्लास 1.18 कितना होगा? तो ये 10. 0.5 Upon 10. 1 upon 10. 1.8 इतना 0.1 होता है, राइट? Yes, sir. देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 0.1 into Na. वेरी गुड 0.1 into Na, मतलब 0.1 Na, बराबर. क्लास क्या बड़ा है? ऑप्शन ए बड़ा है, ऑप्शन बी बड़ा है? Option A, sir. ए बड़ा है, ठीक है. तो अभी ऑप्शन बी तो आपका गया, मैक्सिमम बोला ना. अभी ऑप्शन सी देखते हैं. क्लास टेम्परेचर कितना दिया ऑप्शन सी में? टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया आपको 273 केल्विन, राइट? 1 atmosphere. 273 K. और प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया आपको 1 एटमॉस्फेयर, राइट? Yes, इसको sir. बोलते हैं हम लोग कंडीशन, इस कंडीशन बोलते हैं हम लोग SPP. एसटीपी. याद है सबको? Yes. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड Pressure. प्रेशर. तो क्लास दुनिया का कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, अभी वाटर, हाँ, तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस. तो क्लास वाटर भी यहाँ पे क्या कौन से स्टेट में है बोलो? वेपर स्टेट में ना. तो यहाँ पे वाटर गैसियस स्टेट में, तो 1 मोल ऑफ वाटर वेपर प्लस उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 dm cube. लीटर. हाँ, डीएम क्यूब बोलो, लीटर बोलो, एक ही होता है. 22.4 लीटर एट एसटीपी. तो क्लास हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, राइट, विल हैव वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम दिया उन्होंने क्वेश्चन में? Sir, 0.00224. एट एसटीपी, बराबर ना? Yes, sir. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4, राइट, डिवाइडेड बाय 0.00224. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10 रेज़ टू क्या 3. 4. देखो मैं उल्टा डिवाइड नहीं किया हम लोग, ये उल्टा नहीं किया हम लोगों ने ना, ये बराबर किया हम लोगों ने. ये 1 मोल अगर नहीं उल्टा किया हम लोगों ने ना कैलकुलेशन. 1 मोल अगर 22.4 लीटर होता है तो हाउ मेनी मोल 0.0224 होगा, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस. तो आपका आंसर आएगा n इज इक्वल टू 0.00 बराबर क्रॉस 224 डिवाइडेड बाय 22.4, राइट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22.4
इंटू 10⁻⁻⁴ बार आ रहे बच्चे लोग? यस सर। इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसको डिवाइडेड बाय 22.4। क्लास ये कैंसिल हो गया, सबके पास कितने मोल से बोलो? 10⁻⁴ मोल है, राइट? 10⁻⁴। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सर जी 6.022 into 10 10 into n है, राइट? -4 into n। मतलब 10⁻⁴ into n। क्लास ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से बड़ा है छोटा है? सर सबसे छोटा है सर। बहुत छोटा है, राइट? हाँ, तो प्लस ये भी क्या है? प्लस ऑप्शन डी तो बहुत सीधी दिया है। 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन है, राइट? नंबर ऑफ Yes, मोल्स sir. का कितना दिया? 10⁻³ दिया, तो 10⁻³ इनटू सर ऑप्शन है आंसर है। ऑप्शन है। समझा कैसे किया? हाँ सर। तो आप चारों ऑप्शन देखोगे तो आपका पहला ऑप्शन क्या है बोलो? आपका पहला ऑप्शन है एन ए। आपका ऑप्शन ए है एन ए, राइट? आपका ऑप्शन बी है 0.1 एन ए, राइट? आपका ऑप्शन सी है 10⁻⁴ एन ए और आपका ऑप्शन डी है 10⁻³ एन ए। तो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू एन ए का है, बराबर ना? यस सर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 में। अगला 34 में भूल गया करना। हाँ 35 हो गया, तो आपका 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ए। 34 में भूल गया, आप 34 ट्राई करोगे? क्लास क्वेश्चन क्या है? सर 35 का पूरा सम दिखाओ ना। 35 का बताओ। हाँ ओके, ये देखो। सर क्वेश्चन का क्वेश्चन 35 पूरा। एक मिनट, इसको हो जाएगा, बता देना मुझे। हो गया ये? यस सर। Yes, sir. ओके क्लास क्वेश्चन 34 में, हाँ ट्राई नहीं, आप ट्राई करो 34। क्वेश्चन 34 दिखा ही नहीं मैं। अच्छा, सबको ओजोन का फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला मालूम है किसी को? ओजोन नो सुना रहेगा स्कूल में? ओजोन नहीं? तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है फॉर्मूला ओजोन का? O3 O3. प्लस इसका एटॉमिसिटी कितना बोलो? एटॉमिसिटी ओजोन का 3 ना, 3. क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 आइटम से बना है ऑक्सीजन के, बराबर है? यस ट्राई करो। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O3। थोड़ा सिंपल फॉर्मूला है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, या फिर लॉजिकली करेंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को क्या बोलता है? एनीबॉडी? एक मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड? 6.0. नहीं, उसको बोलते क्या है? 6 पॉइंट नहीं होता वो नंबर, वो एवोगैड्रो नंबर है। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, मोलार मास कितने मॉलिक्यूल का मास होता है बोलो? मोलार मास कितने मॉलिक्यूल का मास होता है? मोलार मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, बता ना प्लस। हाँ या ना? ये आपने सुना है लगता है, मैंने अब बहुत बार बोला इसको। जैसे मैं यस बोलता मोलार मास होता है, किसका मास होता है? इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलार मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्लास ओजोन का मोलार मास कितना है? मोलार मास ऑफ ओजोन आपके पास 3 O है ना?
मोलार मास ओजोन कितना है? आपके पास 3 होगा, 3 इंटू ओ कितना होगा बोलो? 48 3 इंटू 16 कितना होगा? 48 ग्राम पर मोल, बराबर है? यस सर। तो प्लस मोलार मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? मतलब क्या? 48 ग्राम मास किसका है बोलो? कितने मॉलिक्यूल का मास है? 6.022 इंटू 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स का मास है, बराबर ना? यस सर। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, पर ये लॉजिकली आपको अच्छे समझेगा। अगर आपके पास 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स है, उसके मास को हम मोलार मास बोलते हैं, बराबर है? और ओजोन का मोलार मास कितना है? 48 है। 48 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। तो प्लस अगर 48 ग्राम इतने मॉलिक्यूल का मास होता है, तो प्लस क्या मास होगा एक मॉलिक्यूल का, बराबर है? 1 molecule। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो उसको हम लोग x बोलेंगे, बराबर है? प्लस अपना फॉर्मूला का x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6.02 10 रेज़ टू 26 खड़े बताता है अप्रॉक्सीमेटली 6 8 ना 6 8 48, बराबर ना? 6 8 48। तो प्लस ये नंबर 6 से थोड़ा बड़ा है, तो 6 8 ज्यादा 6 7 के आसपास 6 7.9 समथिंग आंसर आएगा आपका। 8 के बहुत क्लोज आंसर है, कौन सा होगा? व्हाट इज वेरी क्लोज आंसर टू 8? 7.9 ना? प्लस समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अप्रोक्सीमेशन। प्लस मैं इस नंबर को एक्जैक्टली 6 लेता तो आपको आंसर कितना आता? इस नंबर को एक्जैक्टली 6 लेता तो कितना आता? 6 8 48, राइट? तो प्लस ये नंबर 6 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपका आंसर 8 से थोड़ा सा छोटा आएगा। थोड़ा सा छोटा मतलब सर मुझे ऑप्शन सी मिला। हाँ बराबर है, ऑप्शन सी वही आंसर है। ये समझा आपको? हाँ सर। हाँ, मतलब या फिर दूसरा फॉर्म आपको डायरेक्ट, अगर यार इतना झोल नहीं करना, आपको इतना झंझट नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट्स इट, खत्म। ये फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब व्हाट इज मोलार मास ऑफ ओजोन? 48, राइट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? 6.022 10 पावर 23। तो आंसर आएगा 7.9 इंटू 10 टू माइनस 23 ग्राम। हेलो, यस सर। ओके। प्लस 36, आप 35 जैसा 36 को भी ट्राई करो। ओके, 37 भी आप कर सकते हो एक्चुअली। तो 36 37 आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आया तो मुझे हेल्प बोलो। 36 37 38 हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप ओके खुद सर। ट्राई करो पहले 36 37 38। अगर आपको लगता है कोई आंसर नहीं आ रहा, सबसे पहले हम लोग इनको ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, पर आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लस 39 ट्राई करो, 39 ट्राई क्वेश्चन 39। What is volume of 1 mole of gas at STP? 22.4 dm3। 4 km3। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके पास होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता?
22.4 डीएम क्यूब, बराबर ना? यस सर। प्लस नीचे ऑप्शन में डीएम क्यूब लिखा है, एमएल लिखा है, एमएल लिखा है ना? थोड़ा आपको सब ऑप्शन आंसर एमएल में चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 1 मोल ऑफ O2। हाउ टू कन्वर्ट डीएम क्यूब इनटू एमएल? एनीबॉडी? डीएम क्यूब को एमएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको ऑप्शन आंसर तो एमएल में चाहिए, तो 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा बोलो? हाउ टू कन्वर्ट डीएम क्यूब इनटू एमएल? हमने कन्वर्जन एक पूरा टेबल लिख के दिया है, कभी ओपन करना उसको। तो डीएम क्यूब को एमएल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10⁻³ से। तो ये अब क्या बन जाएगा? एमएल हो जाएगा, राइट? तो वैसे वैल्यू डीएम क्यूब में, अगर डीएम क्यूब को आपको एमएल में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 1 डीएम क्यूब इज 10⁻³ एमएल। ये समझा? Yes. राइट? हाँ सर। यस, बराबर है। ओके, हाँ। चलो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ना सबको मालूम है? बोलो प्लीज, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मोल, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23. 6.022 into 10⁻23 molecules, right? Yes. मतलब आपके पास 1 मोल मतलब इतने अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका वॉल्यूम होगा 22.4 into 10⁻³ ml at 10⁻³ एस्टिमेट, बराबर ना? यस सर। बस आपके पास क्या है? आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? आपके क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल्स है? अगर इतने होते तो ये वॉल्यूम होता, राइट? यस प्लीज। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चे लोग? क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में 10⁻23। तो अगर आपके पास 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते तो उनका वॉल्यूम कितना होता समझो? x होता, राइट? ये समझो आपको? अभी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 22.4 into 10⁻³ into 10⁻23 divided by 6.022 into 10⁻23। क्लास ये कैंसिल, ठीक है? हाँ क्लास 6 का टेबल आता है 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24। तो क्लास 6 3 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है 6 या 7 के आसपास। ऑप्शन 10⁻³ पावर 10⁻³ चाहिए और आंसर 6 और 7 के बीच में चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? 6 के B. वेरी गुड आंसर। हाँ बी ना, बराबर बी होगा ना? Yes, sir. नहीं बी, हाँ सॉरी बी नहीं, क्लास ए होगा ना ऑप्शन। आई एम रियली सॉरी। 6 3 21 ना, 6 3 20 6 18 6 4 24 प्लस ये 6 4 तो नहीं आएगा बिकॉज ये 22 24 से छोटा नंबर है। तो 6 3 पे रोकेंगे 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ कौन सा ऑप्शन है? आई एम रियली सॉरी, ऑप्शन कौन सा है? कौन सा आंसर है इस नंबर के वेरी क्लोज? 3 पॉइंट समथिंग 10⁻³ क्लास आप A. देख के बोल सकते हो ए। हाँ बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे आपको? यहाँ पे कोई डाउट है आपको 39 में? यस नो जो भी है बोलो। ओके बस आप जब तक बोलोगे नहीं भाई पता नहीं चलेगा आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ओके ट्राई क्वेश्चन 40। मेरा आवाज आ रहा है? इतना बोलो एटलीस्ट। स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी?
No? Yes, sir. Okay, then please reply. Question 40. Just try question 40. Question Sir, 40. option A, CO2. Q. Q. Molar mass of them. कितना है मोलर मास आपको? 44 gram. कैसे आया? कैसे वो बताओ. तो 1 mole of a gas add STP हो कितना होता है वॉल्यूम? 22.4 ना liter. Yes. Okay. Therefore, X moles of a gas has volume. कितना दिया वॉल्यूम उन्होंने? 2.24 liter. चेक करो बराबर है? 24. Yes. So class, what is moles of gas then? 2.24 divided by 22.4, right? मतलब कितना आंसर आएगा? 0.1. ये बराबर है? ये समझा या नहीं समझा? Yes. Okay. Class, number of moles का फॉर्मूला क्या था? Number of moles का given mass upon molar mass, right? Molar mass. What is given mass? Question में given mass कितना है? 1.6 gram. 0.6 ग्राम. और नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1. तो प्लस यहाँ पे 0.1 आना चाहिए और यहाँ पे कितना आना चाहिए? सॉरी 1.6 ना. तो हम लोग 1.6 को कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.1 आंसर आएगा. हम लोग 1.6 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी 1.6 को कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे 0.1 आंसर आएगा. बोलो. वेरी सिंपली देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये भी करो चलो, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1. आंसर कितना आएगा? 16. बराबर है? तो आपके पास जो भी गैस है उसका मोलर मास कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए. आपके पास जो भी गैस है उसका मोलर मास कितना आना चाहिए? 16. क्लास CO2 को फाइंड करेंगे. CO2 C plus 2O, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, 44 आएगा. तो आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं है. बराबर है? CO देखते हैं. C plus O, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन 16, आंसर आता है 28. आपका आंसर 28 भी नहीं है. ऑप्शन सी देखते हैं. CH4 या 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, राइट? तो मास ऑफ 1 कार्बन इज 12 और मास ऑफ 4 हाइड्रोजन इज 4. आपका आंसर आएगा 16. क्लास ये इसके साथ मैच हो रहा है ना? तो गैस शुड बी कौन? मीथेन. ये समझा नहीं समझा? जो भी आप बोल दो. समझा. एक बार देख लो कैसे सॉल्व किया. मैं पूरा इसको स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ. जस्ट सी हाउ इट इज डन. गो थ्रू. प्लस आपने 1.6 क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया, राइट? उस गैस का मास 1.6 ग्राम है और आपने कैलकुलेट किया उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है. तो क्लास ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा? अगर गैस का मोलर मास कितना होगा? 16 होगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा दोनों केसेस. तो आपको देखना है कि कौन से गैस का मोलर मास 16 है. ओके डन. ये हो गया Yes. आपका? Yes. ओके. क्लास 41 हम लोग देखते हैं. सर ऑप्शन सी. 41 का हाँ. पर्सनल कंपोजिशन बराबर है. आंसर करेक्ट है.
तो मुझे उसको आपको एक्चुअली पूरा सब एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, आपने आंसर दे दिया, अच्छी बात है। मैं आपको एक बार वापस रिवाइज भी करूँगा 41। ओके 42। क्लास पे उन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक क्या क्या उन्होंने परसेंटेज बाय मास लिखना चाहता है। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 42 में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? परसेंटेज बाय मास लिखना चाहिए उन्होंने क्वेश्चन 42 में। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 42 में वहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन चाहिए। क्या क्वेश्चन चाहिए? परसेंटेज ऑफ सोडियम बाय मास इन NaOH प्लस NaOH में क्या क्या है बोलो? Na है, O है और H है। एनीबॉडी बॉडी मोलर मास ऑफ Na? किसी को याद है सोडियम का मोलर मास? मोलर मास ऑफ सोडियम एनीबॉडी? मोलर मास ऑफ सोडियम N into Avogadro. और नहीं, मोलर मास कितना है सोडियम का? डायरेक्ट वैल्यू मालूम नहीं आपको? 20 सोडियम का मोलर मास है 22 23। ठीक है, चलेगा। ऑक्सीजन इज प्लस वैल्यू बाहर होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन इज, मैंने पूरा टेबल लिख दिया। ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, राइट? मतलब कितना हो गया? 40 Yes. ग्राम पर मोल। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अगर आपके पास 40 ग्राम NaOH होगा तो उसमें सोडियम का मास कितना है बोलो? 40 ये टोटल मास 40 ग्राम NaOH का है। हमने किया ऐसे क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री। पूरे NaOH का मोलर मास 40 ग्राम है, तो उस NaOH के 40 ग्राम मास में Na का मास कितना है? यस समवन जोर से बराबर बोल रहे हो, बोलो कितना है? 23. 23 है। तो 40 ग्राम में 23 ग्राम कितना परसेंट होता है? 40 ग्राम में 23 ग्राम, तो हम बोलेंगे 23 आउट ऑफ 40, राइट, इंटू 100। ये समझा या नहीं समझा? आपके पास 40 ग्राम NaOH है, उसमें से 23 ग्राम सोडियम है, तो कितना परसेंट हो गया? आपको परसेंट निकालना आता है स्कूल में? 57.5. आपको परसेंट निकालना आता है? पहली बात स्कूल में क्या हम लोगों ने हाँ. सोडियम का परसेंट पूछा है। क्या पूछा है? सोडियम का परसेंट। तो आपके पास टोटल मास कितना है? पूरे NaOH का मास 40 है, उसमें सोडियम 23 ग्राम है, तो 40 में 23 ग्राम कितना परसेंट होता है? तो 40 में से 23 ग्राम होता है 57.5. 7.5%। हाँ क्लास 43 ट्राई करो। हाँ क्लास 43। अब ये क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला है। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस किया है इससे पहले कभी क्वेश्चन या नहीं किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला? No, sir. हाँ सर। नो प्रॉब्लम। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे।